सबसे पहले आप studyinfo.fi पे जाएंगे, वो आपको इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप अपना जो टारगेटेड कोर्स है उसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, और इसके अंदर से मैं यहाँ पे मास्टर्स डिग्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ हायर एजुकेशन के आ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग LUT यूनिवर्सिटी का आ गया है। मैं इसी में अप्लाई करना ही चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और इसमें वो बता रहा है जी कि ये 120 ECT का है। इसकी कोर्स की डिस्क्रिप्शन आ गई है। दो तरह से आप कर सकते हैं, रोलिंग एडमिशन के अंदर, और दूसरा है रेगुलर एडमिशन। रोलिंग एडमिशन बेसिकली ये होता है कि लास्ट ईयर में जो एडमिशन हो चुके हैं उनमें अगर कोई सीट्स वैकेंट वगैरह होती हैं तो उसके अंदर आप अप्लाई करके रोलिंग एडमिशन में आते हैं। और रेगुलर एडमिशन ये है कि आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो समर सेमेस्टर से स्टार्ट होंगी। तो मैं रेगुलर एडमिशन में अप्लाई करना चाहूँगा। आप ये देखेंगे एप्लीकेशन इज़ ऑनगोइंग, ट्यूशन फ़ी इसकी 13,500 है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसकी आगे फर्दर डिटेल्स आ गई हैं कि ये कोर्स 2 इयर्स का है, और स्कॉलरशिप इसके अंदर अवेलेबल है 6,000 से लेकर 12,500 यूरोस तक। दिस इज़ द कोर्स डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 1 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 18 जनवरी को एंड हो जाएगी। तो इसके अंदर हम फिल कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं जो कि आपने पढ़ लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले राइट साइड पे 30 चेक आंसर्स लिखा हुआ है। आपको एटलीस्ट 30 आंसर्स फिल अप करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के, और जब आप सारे फिल कर लेंगे तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसमें आपको ये कह रहा है कि आप एप्लीकेशन को जो है वो ब्रेक नहीं करेंगे। अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप कंप्लीट करके सबमिट करके उठें, क्योंकि स्विफ्ट तो ये होगी नहीं, बिकॉज इसके अंदर कोई अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ हमारा। कैप्स लॉक यूज़ नहीं करना आपने, कैपिटल में अपने नेम वगैरह नहीं लिखने। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने लिखना है प्लस कंट्री कोड और आगे अपना फ़ोन नंबर, और पाकिस्तान से हैं तो +92 लिख के आप अपने आगे अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं इन अ सिंगल एप्लीकेशन, और अगर आप बिजनेस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप सिर्फ एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के साथ, और आप एक एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर इंस्ट्रक्शन नीचे उन्होंने दी हुई हैं। नो नीड टू इंडिकेट द अरिथमेटिक GPA, इसको हमने यहाँ पे नहीं मेंशन करना है, क्योंकि LUT यूनिवर्सिटी जो है वो उनका जो स्केल है वो 1 to 5 है, और जो हमारा यूनिवर्सिटी का स्केल होता है वो 4 तक होता है। तो वो उसकी कैलकुलेशन वो खुद ही उसको मैनेज कर लेंगे। तो आप अपना जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड GP है आप वही यहाँ पे फिलअप करेंगे, तो यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कमेटी है वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेगी। उसके बाद आपने अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है। दे कैन आइदर बी इन PDF और JPEG। पहली यूनिवर्सिटीज में हमने देखा है टेम्पेरे के अंदर और आल्टो में, उसमें तो सिर्फ PDF अलाउड थे, लेकिन इसके अंदर JPEG भी अलाउड है। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायर्ड किया गया है इन्होंने इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, हम सिर्फ वही फिलअप करेंगे और सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हम उसको एडिट नहीं कर सकते, उसके अंदर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये बाकी है, सिर्फ और सिर्फ हम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अगर मिसिंग है उनको अपलोड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। और स्कॉलरशिप में ये है कि हमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट या स्कॉलरशिप मिल सकती है। LUT यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें सिर्फ एक सीट है स्कॉलरशिप की, वो भी फिनलैंड गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा सेवरल सीट्स नहीं है, तो आप किसी एक कैंडिडेट को इस प्रोग्राम के अंदर स्कॉलरशिप मिलेगी। और सेकंड ये है कि आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले सकते हैं, जिसमें ये है कि 50% आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ कर दी जाती है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, और इसके अंदर हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आप अपना फर्स्ट नेम लिखें, और उसके बाद आप अपना मेन फोर नेम लिख लें, और यहाँ पे सर नेम लिख लें। उसके बाद नेशनलिटी में पाकिस्तान, और अकॉर्डिंगली आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप कर ली है, और उसके बाद सेक्शन आता है एप्लीकेशन ऑप्शंस का। उसके अंदर ये है कि आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक कोर्स सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से हूँ, तो मैं 2 कर सकता हूँ, तो आई विल सेलेक्ट अनदर ऑप्शन। ये मैंने अपना सेकंड कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, और अब ये देख सकते हैं कि दोनों कोर्सेज में कोरिलेशन है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, और ये भी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का है। दोनों की प्री रिक्विजिट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ताकि मेरे लिए जस्टिफाई करना उसको आसान हो जाए।
उसके बाद सेक्शन आता है योर एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स इन फिनलैंड, और ये आप बता सकते हैं कि जो आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट की है उसके बारे में। तो हमने आउटसाइड ऑफ फिनलैंड अपना बैचलर्स किया, तो हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर आप अपनी बैचलर्स की डिग्री की डिटेल फिलअप कर सकते हैं। डिग्री लेवल के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे लोअर यूनिवर्सिटी बैचलर्स। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि आपने कोई अपर सेकेंडरी एजुकेशन या वोकेशनल क्वालिफिकेशन ली है, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। देन कम्स द सेक्शन ऑफ डिग्री यू आर अप्लाइंग विद, और इसके अंदर आपने मेंशन करना है कि आप जिस डिग्री की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी डिटेल वगैरह लिखनी है। यहाँ पे आप अपनी बैचलर डिग्री का नाम लिख सकते हैं, और सेम नेम इंग्लिश में, क्योंकि ये इसलिए ऑप्शन दी गई है क्योंकि बहुत से जो है वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारे केस में दोनों में सेम ही आ जाएगा। आई हैव ग्रेजुएटेड, यस, अगर आप का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और आपकी जो डिग्री है वो 31 जुलाई 2023 से पहले कंप्लीट है, तो आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो उसमें आप नो सेलेक्ट करके फर्दर डिटेल फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी डेट वगैरह लिख सकते हैं, मेन फील्ड ऑफ योर डिग्री, और इसमें आप लिख दें इलेक्ट्रिकल। ईयर्स ऑफ स्टडी कंप्लीटेड फॉर द डिग्री 4 साल की हमारी बीएससी की डिग्री थी। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके रजिस्ट्रार का ईमेल जो है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद सेक्शन आता है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, और मास्टर्स के लिए फिनलैंड में ये आपको पता है कि आइल्स, टॉफल या पीटी एग्जाम्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है। तो मैंने आइल्स टेस्ट दिया था, तो मैं आइल्स की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना आइल्स का रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे अपना आइल्स का जो रिजल्ट था पीडीएफ फॉर्म में सेव किया हुआ था उसको अपलोड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है प्रोग्राम स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो आपने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं अपनी इस एप्लीकेशन के लिए, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो वो यहाँ पे आएंगे और वो आपने फिलअप करने हैं। और इसमें हमें खुद से कैलकुलेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या 40 CTS पढ़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी है वो खुद ही उसको वैल्यूएट कर लेगी। ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जो हमने ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री अपलोड करेंगे इस एप्लीकेशन के साथ, उसके उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यूएट करके खुद ही चेक कर लेंगी। उसके बाद सेक्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट इन अप्लाइंग टू अ डबल डिग्री प्रोग्राम। तो डबल डिग्री प्रोग्राम में अगर आपने करना है तो आप इसको यस कर लें या नो। इसमें उसमें यह है कि आप पहला साल जो है अपनी एमएस का वो आप लूट यूनिवर्सिटी में कवर करेंगे, और सेकंड ईयर आपका जर्मनी में स्टडी होगा जो कि है लीबनीज यूनिवर्सिटी हैनोवर में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए तो आप यस, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लें, तो आई विल गो विद द नो ऑप्शन। द नेक्स्ट सेक्शन इज ट्यूशन फी, और इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन है कि अगर हम EU या EEA सिटीजन हैं और स्विट्जरलैंड के अगर हम रेजिडेंट हैं तो हमारे लिए एजुकेशन फ्री है। फॉर नॉन EU स्टूडेंट जो कि हमारा केस है, उसमें हमें 13,500 यूरो एक साल की फीस सबमिट करनी है। द नेक्स्ट सेक्शन इज स्कॉलरशिप, और ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि लूट यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ एक स्कॉलरशिप देती है जो कि है फिनलैंड स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी खुद कोई ऑफर नहीं कर रही स्कॉलरशिप। तो इस केस में क्योंकि हम फी पेइंग स्टूडेंट्स हैं, हमें एग्जामेशन नहीं है, तो हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का, और इसमें आपने अपनी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अपलोड करनी है, तो इसको ज़रा बड़े केयरफुली आपने फिलअप करना है। इसके अलावा जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसके अंदर आपको लूट यूनिवर्सिटी ये रिलैक्सेशन देती है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप उनको 1 Feb तक जो है वो अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मली जो इसका डेडलाइन है वो है 18 जनवरी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए रिलैक्सेशन है कि आप उनको 1 फरवरी तक अपलोड कर सकते हैं। इन केस के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मिसिंग है, तो आप एक ब्लैंक PDF फाइल बनाएं जिसके अंदर आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट येट टू बी अपलोडेड, और उसको उस सेक्शन में अपलोड करके सबमिट करवा दें, क्योंकि जब तक आपने वो अपलोड नहीं किया होगा यहाँ पे चेक आंसर्स का ज़ीरो नहीं होंगे और एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो उसको कैटर करने के लिए आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है जिसके ऊपर लिखा हो डॉक्यूमेंट येट टू बी अपलोडेड, वो आप अपलोड करेंगे और फिर अपनी सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। और जैसे ही आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी ईमेल के ऊपर आपको लिंक आ जाता है जिसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहला आता है डिग्री सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल लैंग्वेज। यहाँ पे हम अपनी डिग्री को अपलोड कर देते हैं, और ये डिग्री सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इसकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन भी अपलोड करना है, इन केस कि अगर आपकी डिग्री जो है वो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो हमारे केस में इंग्लिश में थी तो हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करना है, उसके ये भी मैंडेटरी फील्ड है।
और यहाँ पे आप अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दें। और इसमें जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट की भी ट्रांसलेशन कॉपी अगर है तो वो भी अपलोड करनी है, इन केस इट इज़ इन नॉन इंग्लिश, तो इसको भी हम मिस करेंगे। उसके बाद एडिशनल रिकॉर्ड, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टडी किया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड करने हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड करें। इसके लिए हमारे केस में रिक्वायर्ड नहीं है, तो वी विल स्किप दिस सेक्शन एज वेल। आप ये देख भी सकते हैं कि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगा हुआ। उसके बाद ऑप्शन आती है प्रूविंग योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विद अनदर डिग्री। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमें आइल्स या लैंग्वेज टेस्ट हर हाल में देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसी कंट्रीज के लिए एलिजिबल है कि अगर उनकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने इंग्लिश में कंप्लीट किया है तो ये उनके लिए एक्सेप्टेबल है, हमें आइल्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज पासपोर्ट और आईडी कार्ड। तो यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट की पीडीएफ डॉक्यूमेंट या जेपीईजी जो है उसको अपलोड कर लें। मैंने पासपोर्ट अपलोड कर दिया है। उसके बाद है फिनिश रेजिडेंस कार्ड, वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, तो इसको हम स्किप कर देंगे। द नेक्स्ट इज एजुकेशनल एजेंसीज। इसमें वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने कोई एजुकेशनल एजेंसी को यूज़ किया है अप्लाई करने के लिए, या आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं। ये लूट यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स पर्पस के लिए है कि वो देखना चाहते हैं कितने लोग हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, कितने थ्रू एजेंसी के थ्रू और कितने एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, तो इसको आप नो कर लें। द नेक्स्ट सेक्शन इज परमिशंस का। उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी यूज़ करती है या फिनलैंड का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको यूज़ कर सकता है, तो उसका कॉन्सेंट है तो आप यहाँ पे चेक कर दें, आई एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू थर्ड पार्टीज। मार्केटिंग पर्पज के लिए तो मैं इसको नो कर दूंगा कि जी मेरी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, मोबाइल नंबर या ईमेल। और द लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको किस लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट किया जाए ईमेल के थ्रू, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेट कर लेता हूँ। मैंने सब चीज़ें फिलअप कर ली हैं, लेकिन अगर अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है चेक वन आंसर, इसका मतलब ये है कि मैंने कोई एक मैंडेटरी क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं दिया, तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं और उसको बाद में सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जी मैंने अपनी एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लिया, अब मैं इसको सबमिट करूंगा। एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि इसके अंदर आपको कोई मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड नहीं था, कोई रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई सीवी रिक्वायर्ड नहीं है, और इसी तरह कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह नहीं है। बेयर मिनिमम सिर्फ आपको आपका आइल्स का रिजल्ट और आपकी डिग्री सर्टिफिकेट और आपका उस ट्रांसक्रिप्ट फॉर बैचलर डिग्री, ये तीन मैंडेटरी थे, प्लस आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी। So these are the things that are required for applying in LUT University Finland. Submit application में हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। The application has been sent. Confirmation email will be sent to the email address you have provided. Okay, your application has been received. Okay, that's great. अब हम अपनी ईमेल में जाके चेक करते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हुई है या नहीं हुई। जी आप ये देख सकते हैं कि मुझे ईमेल रिसीव हो गई है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू लूट यूनिवर्सिटी। और उसके अंदर मुझे इन्होंने एक एप्लीकेशन आईडी भी दे दिया है जिसके थ्रू मेरी एप्लीकेशन ट्रैक होगी। फर्दर मोर इसके अंदर एक इन्होंने मुझे लिंक भी दिया है जिसको मैं एक्सेस करके अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकता हूँ या उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता हूँ इन केस कि कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। सो दैट्स इट, ये प्रोसेस था अप्लाई करने का LUT यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और नथिंग एल्स, दैट्स इट। आप वेट करें यूनिवर्सिटी की तरफ से, इफ़ यू आर सिलेक्टेड तो आपको ईमेल आ जाएगी फॉर योर एडमिशन एक्सेप्टेंस इन LUT यूनिवर्सिटी। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए काफ़ी हेल्प की होगी कि आपने LUT यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है। इफ दिस इज ऑफ एनी हेल्प टू यू, जस्ट गिव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस वीडियो। See you in the next video. Bye bye.